देखिए, जो लोग भी उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और वो भी गवर्नमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए खुशखबरी है। काफ़ी दिनों से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे और मुझसे पूछ भी रहे थे कि सर इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो देखिए, ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और अप्लाई कैसे करना है उसका फॉर्म भी आ चुका है, ठीक है ना। अब मैं आपको पूरा वन बाय वन A to Z कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड करा दूंगा, किस तरह से अप्लाई करना है, कौन कौन सी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं रोजगार अपडेट विद आदिल खान पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो पाए, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, यहाँ पर ये जो वैकेंसी आई हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उससे एफिलिएटेड कॉलेज है, जहाँ पर आपके मतलब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया हुआ है। और यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन होगा, क्या होगा, यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन होगा वो ऑन द बेसिस ऑफ आपका एपीआई स्कोर चेक किया जाएगा। क्या चेक किया जाएगा? एपीआई, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब ये जो एपीआई स्कोर होता है ये 100 में से चेक किया जाता है, मतलब 100 में से आपके कितने नंबर आपको मिल रहे हैं एपीआई स्कोर में, उसके बेसिस पर आपको किस चीज़ की कॉल आती है, इंटरव्यू की कॉल आती है, ठीक है ना। और यही बेसिस बनता है, यहाँ पर जो आपका एग्जामिनेशन वगैरह होता है वो नहीं होता है, यहाँ पर इंटरव्यू और आपका एपीआई स्कोर चेक किया जाता है। अब यहाँ पर अपना अपना एपीआई स्कोर जरूर से चेक कर लेना और कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी सारी चीज़ें हम देखेंगे, कितनी वैकेंसी है क्या है, वो सारी चीज़ें हम लास्ट में देखेंगे। पहले ये समझ लीजिए एपीआई स्कोर कैसे चेक किया जाता है। देखिए, सुन लीजिए गौर से। अगर आपका ग्रेजुएशन में 80% से ज़्यादा थे या फिर 80% थे, 80% थे या उससे ज़्यादा थे, तो उसके मिलते हैं 21 पॉइंट। कितने मिलते हैं? 21 पॉइंट। अगर आपके 60% और 60%, 80% के बीच में नंबर थे, तो उसके मिलते हैं 19 नंबर, ठीक है ना। और इसी तरीके से आप अगर आपकी जो परसेंटेज थी वो 55 और 60 के बीच में थी, तो उसके 16 नंबर मिलते हैं। और इसी तरीके से ग्रेजुएशन का भी है, ये आप खुद देख लेना। जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपने 80% या उससे ज़्यादा थी आपकी परसेंटेज, तो उसके 25 नंबर मिलते हैं। आपने एमफिल कर रखा है, एमटेक कर रखा है, एलएलएम कर रखा है, एमएड कर रखा है, या इनमें से कोई सा भी कोर्स कर रखा है, उसमें आपके अगर 60% या उससे ज़्यादा थे, तो उसके 7 नंबर मिलते हैं। ओके, ये क्राइटेरिया है। इस हिसाब से अपना अपना एपीआई स्कोर ज़रूर से कैलकुलेट कर लेना और कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखना। अगर हम बात करें, अगर आपने पीएचडी कर रखी है तो उसके 25 नंबर मिलते हैं, ओनली पीएचडी के, समझ रहे हैं ना आप। और जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा तो उसके 10 नंबर मिलते हैं। नेट क्वालिफाई कर रखा तो उसके 8 नंबर मिलते हैं। रिसर्च पेपर पब्लिकेशन है आपके पास, तो हर एक पेपर का 2 नंबर मिलता है। मैक्सिमम नंबर जो मिलेंगे आपको वो 6 नंबर मिलेंगे। अगर आपके पास टीचिंग और पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस है, जिसे हम पीडीएफ वगैरह बोलते हैं, जो पीएचडी के बाद होता है, वो अगर आपने कर रखा है, तो हर एक साल का मतलब 2 नंबर मिलते हैं। मैक्सिमम जो आप नंबर ले सकते हैं एपीआई स्कोर के, यहाँ से एक्सपीरियंस के 10 नंबर ले सकते हैं, 10 नंबर ले सकते हैं। ओके, तो ये बात हो गई इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अगर आपने अवार्ड हासिल कर रखे हैं, इंटरनेशनल हो गया या फिर नेशनल लेवल के अवार्ड हैं आपके पास, तो उसके 3 नंबर मिलते हैं। स्टेट लेवल के अवार्ड्स वगैरह हैं तो उसमें 2 नंबर मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब ये बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट बात एक और है, अगर आपने कहीं पर भी एज अ एक्सपीरियंस हासिल कर रखा है, वो टेम्पररी हो, एडॉक हो या कॉन्ट्रेक्चुअल हो या फिर पोस्ट डॉक्टरल बेसिस का आपने कहीं से भी एक्सपीरियंस हासिल कर रखा हो, तो वो जो एक्सपीरियंस है वो जब ही काउंट होगा जब उसमें आपने जो सैलरी ली थी वो उतनी होनी चाहिए जितनी एज अ परमानेंट बेसिस पर किसी असिस्टेंट प्रोफेसर को मिलती है, ठीक है ना। वही 57,700 प्लस बेसिक अलाउंस वगैरह, डीआरएनएस अलाउंस वगैरह, सारी चीजें मिलकर इतनी ही सैलरी होनी चाहिए, तभी वो आपका एक्सपीरियंस काउंट करेंगे, अदरवाइज एक्सपीरियंस काउंट नहीं करेंगे। रही बात यहाँ पर मैक्सिमम नंबर, अगर किसी ने एमफिल, एमटेक और एमएड और पीएचडी साथ में कर रखे हैं, मतलब किसी ने एमएड भी कर रखा और पीएचडी भी कर रखा, तो ऐसा नहीं है अलग अलग इनके नंबर मिलेंगे। मैक्सिमम नंबर जो मिलेंगे वो 25 ही मिलेंगे, ठीक है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। ये है इंपॉर्टेंट बात। अगर किसी ने जेआरएफ क्वालिफाई कर रखा तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा 10 नंबर मिल सकते हैं, ठीक है ना। मतलब नेट, जेआरएफ और सेट भी है, तो ऐसा नहीं है तीनों के अलग अलग मिलेंगे, तीनों को कंबाइंड होकर यहाँ पर आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स मिलेंगे। और इसी तरीके से अवार्ड कैटेगरी का मसला है। अवार्ड कैटेगरी में भी अगर आपके पास नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है और स्टेट लेवल का भी है, तब भी मैक्सिमम 3 नंबर से ज़्यादा नहीं ले सकते आप, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब अगर हम बात करें एकेडमिक स्कोर में, आपकी जो टोटल नंबर मिलेंगे वो 84 रहते हैं और रिसर्च पेपर पब्लिकेशन के 6 नंबर रहते हैं। टोटल वो टीचिंग एक्सपीरियंस के यहाँ पर आपको 10 नंबर मिलते हैं। तो मैक्सिमम जो आपका टोटल स्कोर होता है एपीआई स्कोर का, तो वो आपका कैलकुलेट होता है 100 में से, किस में से? 100 में से। ओके,
तो 100 में से अगर आपके मान लिया जाए 60 आ रहे हैं या फिर 65 आ रहे हैं तो आपके चांसेस हैं आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। अपना अपना एपीआई स्कोर जरूर से चेक कर लें। चलिए ये देख लेते हैं, ये जो वैकेंसी आई है, ये वैकेंसी आई किस कॉलेज से है? तो ये कॉलेज है डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, और ये एफिलिएटेड कॉलेज है और ये मतलब गवर्नमेंट कॉलेज है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसी से एफिलिएटेड कॉलेज है और ये वैकेंसी परमानेंट वैकेंसी आई हुई है। चलिए बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो फॉर्म है ये एक ऑफलाइन फॉर्म है, ये आपको फिलअप करना पड़ेगा, इसे प्रिंट आउट कराना पड़ेगा। अब कहाँ से ये फॉर्म लेना है वो मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है ना। चलिए ये हम देख लेते हैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके। हाँ, ये सारी चीज़ें जैसे यहाँ पर आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन वगैरह लिखना है तो ये सब पेन से भरा जाएगा, ठीक है ना। और अगर आपने रिसर्च कर रखा है तो उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, और नेट सेट जेआरएफ वगैरह है तो यहाँ पर आपको उसे मेंशन करना पड़ेगा, और रेफरेंस किसी प्रोफेसर का देना चाहते हैं तो वो यहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके अलावा प्रेजेंट अगर कहीं पर एम्प्लॉयमेंट अगर आपका है तो उसे यहाँ पर लिखना पड़ेगा। टीचिंग और अगर प्रोफेशनल रिसर्च एम्प्लॉयमेंट अगर आपने कर रखा है तो उसे यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये पूरा फॉर्म है, लगभग 7 पेजेस का ये फॉर्म है, वो मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। तो देखिए ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज वाराणसी, ठीक है ना। और ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है। किससे? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज है। अब यहाँ पर जैसे ही आप आएंगे ना तो मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ पर वैकेंसी वाला सेक्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए यहाँ से व्यू डिटेल, यहाँ से नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और यहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। ये फॉर्म आ गया, नहीं आ गया? इस तरह से फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें भाई किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो वो आपको ये जो नोटिफिकेशन है डाउनलोड करने पर पता चल जाएगा। ये हिंदुस्तान जो अखबार है उसके अंदर भी आ चुका है, कई सारे अलग अलग अखबार में आया है, और कॉलेज की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो कॉलेज की वेबसाइट पर कुछ इस तरह से है, इन्होंने अपडेट करा था 19/11/2025 को। ओके, तो ये जो वैकेंसी होने वाली है इसमें आपकी जो सैलरी होगी 57,700 प्लस बेसिक अलाउंस वगैरह, ये सारी चीज़ें जोड़ने के बाद आपकी बढ़िया सैलरी होने वाली है, और 7th पे कमीशन के हिसाब से आपकी सैलरी होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें लास्ट डेट क्या है तो भैया 18/12/2025, मतलब 18 दिसंबर तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 18 दिसंबर तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अप्लाई कहाँ से करना है वो मैंने आपको बता दिया है। ऑफलाइन इसका फॉर्म है वो आपको प्रिंट आउट कराना पड़ेगा और उसी को आपको फिलअप करना पड़ेगा, और उसमें आपको डिमांड ड्राफ्ट भी लगाना पड़ेगा। रही बात कि भाई किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है, तो भाई देखिए यहाँ पर कॉमर्स में वैकेंसी है, आर्किटेक्चर में है, इकोनॉमिक्स में है, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, हिंदी में है, इंग्लिश में है, फिलोसफी में है, पॉलिटिकल साइंस में है, असिस्टेंट प्रोफेसर की ये परमानेंट वैकेंसी है। और यहाँ पर कैटेगरी जरूर देख लेना, अगर आपकी कैटेगरी में वैकेंसी हो तभी अप्लाई करना। अब यहाँ पर ये देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस ओबीसी में भी है और जनरल कैटेगरी में भी है, दोनों में है। साइकोलॉजी की भी वैकेंसी वो जनरल कैटेगरी में है, संस्कृत की वैकेंसी है वो एससी कैटेगरी में आई है, सोशियोलॉजी की वैकेंसी आई है ओबीसी कैटेगरी में। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी आई हुई है, ठीक है ना। तो ये जरूर से आप नोट कर लेना। और यहाँ पर ये पोस्ट कोड लिखे हुए हैं, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा फॉर्म भरते वक्त, ये जरूर से देख लेना। रही बात इसमें और इम्पोर्टेंट बात, तो देखिए अगर हम इसकी बात करें क्वालिफिकेशन की, तो अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है और वो भी 55% के साथ, अब ये 55% किन लोगों के लिए है? ये है यूआर कैटेगरी वालों के लिए, उनके लिए 55% है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो 50% पर भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। रही बात इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आपने ये तो होना ही चाहिए मास्टर डिग्री, उसके साथ साथ कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर द यूजीसी नेट उसका क्लियर होना चाहिए, या फिर उसके पास पीएचडी है, क्या है? पीएचडी है, तब भी वो अप्लाई कर सकता है। और अगर आप किसी ने अगर आपने किसी में से भी फॉरेन यूनिवर्सिटी से अगर आपने पीएचडी कर रखी है और वो भी टॉप 500 में थी तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। और इसके अलावा आपका यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है, एकेडमिक स्कोर स्पेसिफाइड इन द स्क्रीनिंग गाइडलाइन फॉर द कॉलेज शैल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू ओनली, द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू। देखिए जो एपीआई स्कोर हो ना, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, उसके बेसिस पर आपको क्या होगा, सिलेक्ट करेंगे ये इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में आपकी कैसी परफॉर्मेंस रहती है वो डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। रही बात इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है और वो भी टॉप 500 में थी तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना।
आपका जो सिलेक्शन टोटली डिपेंड करेगा वो आपके इंटरव्यू के डिपेंड करेगा, ठीक है ना। और बाकी अपना एपीआई स्कोर जरूर से कैलकुलेट कर लेना, तभी अप्लाई करना। कम से कम 60 या 65 तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। ओके, बाकी अपने सीनियर वगैरह से मशवरा कर लेना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। और इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये पूरा तरीका बता दिया आपको मैंने। हाँ, यहाँ पर आपको डिमांड ड्राफ्ट भी बनवाना पड़ेगा, ये क्लियरली इन्होंने मेंशन कर रखा है। यहाँ पर जो फीस है वो है 1,000 रुपये फीस है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। अगर आप एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं या फिर वुमेन कैंडिडेट्स हैं तो आपके लिए कोई फीस नहीं है, नो फीस है। तो ये इनका रूल है भाई, ये देख लेना। अब जो इंटरेस्टेड हो, उनके सब्जेक्ट में वैकेंसी हो, तभी अप्लाई करना। और आपको यहाँ पर MICR कोडेड डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा 1,000 रुपये का, ये इंपॉर्टेंट बात है। और इन फेवर ऑफ द प्रिंसिपल डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज वाराणसी। तो इस तरह से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी टेक्निकल इशू आ रहा है फॉर्म भरने में, कोई दिक्कत हो रही, कोई परेशानी हो रही है, कुछ बात समझ में नहीं आ रही, तो इन्होंने एक ईमेल आईडी दी है, यहाँ पर आप इनसे कांटेक्ट कर लेना प्रॉब्लम के लिए, यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर रखा है।